हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल कभी कमल पर। दोस्तों, मुझे कमेंट आया था कि आप कविता कैसे लिखते हो, उसका कुछ हमको बताओ वीडियो बनाकर। तो वैसे तो कोई बताता नहीं दोस्तों, लेकिन हो सकता है मैं जितने आसान तरीके से आप लोगों को बता सकूं कि कविता किस तरह से लिखते हैं, तो हो सकता है आप भी लिखना शुरू कर दोगे। और उसमें ध्यान देने वाली बातें क्या क्या होगी, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमने वो खाली हम क्लिप बोर्ड और हम ये खाली कोरा कागज़ लेके बैठे हैं। तो हम इसको किस तरह से अब इसमें नया कविता किस तरह से ऐड करेंगे। अब जो कि मैंने कुछ नहीं लिखा ना कुछ लेके बैठा हूँ। तो तो हमने एक फरमाइश था कि कविता लिखने के बारे में बताओ। तो इसमें हम नया टॉपिक डाल देंगे। इसका हमारा क्या रहेगा, इसका शीर्षक हमारा आज की शीर्षक रहेगा, आओ तुम्हें कविता लिखना सिखाऊं। ये ठीक बैठेगा? या बैठेगा आओ तुम्हें कविता बताऊं, या कविता किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में। ये लंबा चौड़ जाएगा। कभी भी मीनिंग को लंबा नहीं रखना है। मीनिंग इतना छोटा रखना है कि छोटे ही शब्द में अगर जो भी सुनने वाला हो या कोई देखने वाला हो, अगर वो समझ जाए छोटे चीज़ में, तो ज़्यादा का रास्ता तय करना मैं नहीं समझता कोई जायज़ होगा, अच्छा चीज़ नहीं होगा। छोटे ही भाषा में कम शब्द को, कम भाषा को छोटे ही में बताएं, ताकि हम समझने वाला समझ जाए और हमारा समय बच जाए। तो इसको हम लिखेंगे, आओ तुम्हें कविता लिखना सिखाऊं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। और आप मुझे पूरा ध्यान देना मैं किस तरह से कविता लिखता हूँ। आज मैं कुछ लेकर नहीं बैठा हूँ। आओ तुम्हें, आओ कविता लिखना, कविता लिखना सिखाऊं। ये हमारा हो गया दोस्तों। हमारा आज की जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, उसका हमारा ये हो गया, आओ तुम्हें कविता लिखना सिखाऊं। देखो दोस्तों, कितना आसान होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम दूसरों की तारीफ करते हैं हर चीज़ में, अगर हम वो चीज़ करके देखें दोस्तों, तो थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, बस बाकी कुछ नहीं है। ये हमने अंडरलाइन कर दिया। और ये हमारा टॉपिक है। हमें कहीं नहीं, दूसरी जगह नहीं भटकना, हमने राह नहीं छोड़ना, अपना रास्ता नहीं छोड़ना, रास्ता पकड़ के रखना। हमने किस विषय पर, किस टॉपिक पर हम कविता लिख रहे हैं, उसको पूरा हमें ध्यान देना पड़ेगा। और शब्दों का चयन बहुत अच्छी तरह से करना है। ऐसे शब्द नहीं लिखना है कि जो काल्पनिक हो, गलत हो, या किसी चीज़ के ऊपर हम कविता लिख रहे तब कोई किसी को कोई ठेस पहुंच जाए दिल में, या जाति के, धर्म जाति के ऊपर, या राजनीति के ऊपर। ऐसा कोई कविता तो लाते हैं, लेकिन उसका भी तरीका होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग होते हैं हमारे यूट्यूबर, वीडियो बना देते हैं, फिर बाद में उनके ऊपर केस हो जाता है, तब उनको पता लगता है अरे हमने ये शब्द गलत बोला था। इसलिए भी अपने भाषा का चयन बहुत सोच समझ के करना है, बहुत सोच समझ के करना है। और हमारा जो देश है दोस्तों, विश्व का दूसरा हमारे इंग्लिश बोलने वाला देश है दोस्तों। इसलिए हम भाषा का भी ऐसे चयन करेंगे जो आसान तरीके से हमारे बात को समझ जाए सुनने वाला। बताना है, खाना है, जाना है, ये तो बहुत आसान तरीका। इसलिए ज़्यादातर कविता में मैं ऐसे ही लाता हूँ। अगर हम शब्दकोश का उपयोग करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, वो शब्द मिलेगा भी नहीं। तो ज़्यादा हम ना कुछ कहते हो, मैं इसको फटाफट निपटाता हूँ। इसको मैं अब जितना आएगा मैं उतना ही लिखूंगा। देखो, मेरे भी कुछ नहीं लेके बैठा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हमने, हमारा टॉपिक ये हो गया दोस्तों, विषय, आओ तुम्हें कविता लिखना सिखाऊं। तो इसको हम फर्स्ट में डाल देते हैं या सेकंड में डाल देते हैं। तो उसके पहले भी हमको, अब हमारा सिखाऊं हो गया, दिखाऊं हो गया, झुकाऊं हो गया, बुलाऊं हो गया, तो ये शब्द हमको पहले से हमारे दिमाग में घुसना चाहिए कि जो हम मीनिंग को लास्ट में जोड़ेंगे, पूरे कविता को एक साथ जोड़ेंगे, तो किस तरह से अंतरा को भी जुड़ना चाहिए दोस्तों। अब किस तरह से जुड़ना चाहिए उसके बारे में अब देखो मैं बताता हूँ। देखो, अब हम लिखेंगे, आज हुनर देख के अपना, आज हुनर देख के अपना, ना नहीं तो खराब हो गया। आज अपने हुनर का, हाँ ये ठीक रहेगा। आज अपने, आज अपने
थोड़ा तेज तेज लिखूंगा दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग भी इतना लंबा देखोगे नहीं, क्योंकि काम वाली बात कोई सुनता नहीं ना। चक्कर ये है, क्योंकि अब सभी का ध्यान बस वो चटक वटक रंगी चंगी वाला जो वीडियो होता है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको उसमें व्यू भी ज़्यादा आता है। हमारे में तो कौन इतना ध्यान देगा, लेकिन फिर भी दोस्तों देखने की कोशिश करना, हो सके आप सिखा लो किसी को तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं फिर भटक गया आपने। आज अपने हुनर का खेल दिखाऊंगा, ये ठीक रहेगा। आज अपने हुनर का खेल दिखाऊं, फिर यही हमारा ऊपर वाला शब्द आ जाएगा, आओ तुम्हें कविता लिखना सिखाऊं। लिखना सिखाऊं। ये दोस्तों देखो, अब यहाँ 5 आ गया है ना। जैसे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, हमें मात्रा को, शब्दों का ध्यान देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, अभी नीचे देखो 1 2 3 4 5 ही हो रहे हैं, तो इसमें लिखे इसमें एक शब्द और जोड़ना है हमने। अब आओ तुम्हें कविता लिखना मैं सिखाऊं। अब हमारे नीचे भी हमारे 6 शब्द हो जाएंगे। आओ तुम्हें कविता लिखना मैं सिखाऊं। देखो दोस्तों, अब मिल गया ना हमारा पूरा शब्द, 6 पूरे 100, वो 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बस हमने इसको क्या कर दिया, ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। हमने यहाँ ध्यान देना है बस। अब हम लिख रहे हैं, आओ तो वह कविता लिखना सिखाऊं, तो मैं किसी गाड़ी के बारे में बताने लग गया, नदी नाले के बारे में बताने लग गया, या पहाड़ के बारे में, तो बात नहीं बनेगा ना। हमने ऐसे ही कविता में जाना है, जो टॉपिक हमने लेके बैठे हैं, जो विषय हम लेके बैठे हैं, हम उसी में अपना पूरा फोकस करेंगे, अपना माइंड को उसी के ऊपर। तो अब हम अंतर लिखते हैं, जैसे 1, ये हमने कर दिया 1। अब इसमें कुछ जोड़ना है हमने, अब क्या जोड़ें, अब इसी के ऊपर चलो इसी के बारे में हम लिख देते हैं। अब इसमें लिखा है कि 6 शब्द हमने ऊपर देख लिया था, 6 शब्द, तो ऊपर 6 शब्द हैं, नीचे भी ऊपर 6 शब्द है, नीचे भी 6 शब्द लिखना है ना। सभी शब्दों को आपस में एक साथ जोड़ना है, ये भी ठीक रहेगा। सभी शब्दों को सभी शब्दों को आपस में एक साथ जोड़ना, ये ठीक रहेगा। एक साथ जोड़ना है। अब देखो कविता भी बन रही साथ साथ में दोस्तों, आप लोग देख रहे होगे। ऊपर 6 शब्द है, नीचे भी 6 शब्द लिखना है, सभी शब्दों को आपस में एक साथ जोड़ना है। देखो मैं मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को सिखाते सिखाते, मतलब इसमें ही कविता में भी मतलब आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, और प्लस इसकी जिस कविता किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। देखो कैसी बन गई, देखो कैसी बन गई मेरी कविता, ना ना अभी तो बनी नहीं। देखो कैसी ले, हाँ ये सब इसको ले बोलते हैं हिंदी भाषा में। लाइनें, जो लाइनें होती है उसको ले बोलते हैं। देखो कैसी ले बन गई, ये ठीक रहेगा लिखने में, लिख ही देते हैं, जोड़ लेंगे कोई बात नहीं। देखो कैसी ले बन गई, देखो कैसी ले बन गई तभी कविता होती, हाँ ये ठीक रहेगा। देखो कैसी ले बन गई तभी तो कविता होती है, तभी तो कविता, हाँ ये ठीक है। तभी तो कविता होती है।
ये ठीक रहेगा। देखो कैसी ले बन गई तभी तो कविता होती है। अब नीचे क्या लिखेंगे तभी, हाँ यार देखो, होती है ना दोस्तों, लास्ट शब्द होती है। तो हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ लाना है जैसे जाती है, खाती है, लाती है। तो हमने, क्योंकि हमने मिलाना है ना पूरा शब्द को, तो हम इसमें लिखेंगे ज्योति है। ज्योति किसका, ज्योति, ये ज्योति ठीक रहेगा। जैसे भगवान के मूरत के आगे रखी एक ज्योति है, ना ना जलती में ठीक रहेगा। जैसे भगवान के मूरत के आगे, ये ठीक रहेगा। फिर भूल जाऊंगा, जो शब्द आता है ना आप लोगों को तुरंत लिख देना है, उसी टाइम नहीं तो भूल जाओगे। जैसे भगवान के मूरत के आगे, जैसे छोटा कर लेंगे, ईश्वर के मूरत के आगे, मूरत के आगे। अब हमने ज्योति, हाँ ज्योति है तो बोला था। जैसे जैसे ईश्वर के मूरत के आगे, जैसे ईश्वर के मूरत के आगे जलती ज्योति है, एक जलती ज्योति ठीक रहेगा। एक जलती ज्योति है। देखो अब बन गया ना दोस्तों, इस तरह से बनता है कविता, कितना आसान लग रहा है। देखो कैसी, अब मैं देखो कैसी ले बन गई तभी तो कविता होती है। जैसे ईश्वर के मूरत के आगे एक जलती ज्योति है। अब हमने एकदम तो ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि ये भी अब हमारा कितना लेयर बन गया, 1 2, यानी कि 2 लेयर बन गया। तो एक लेयर और कर लेते हैं थोड़ा लंबा, क्योंकि उसी टाइम हम ये कविता लिखना है सिखाऊँ, ये अगर हम लिख देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। थोड़ा और लंबा घुमाना है ताकि लोगों का मुद्दा उसी में ना घुस जाए, वो थोड़ा आगे की और सेंटेंस को सुने वो, और थोड़ा आगे के बारे में वो देखें। तो हम इसमें जोड़ते हैं कविता और पहली कविता, जो मैं अपने दिमाग से बोलता हूँ, कविता और पहेली से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। अच्छा, पहेली और कविता में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, ये ठीक रहेगा ना। पहेली और कविता में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, फर्क नहीं ठीक रहेगा। ज़्यादा अंतर नहीं, फर्क नहीं। पहेली और कविता में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, नहीं है, अंतर नहीं लिख देते हैं। पहेली और कविता में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, तो आगे क्या आएगा इसके बाद हमारा, वो समझ जाता है जिसके, अच्छा जो समझ जाता है, क्योंकि पहले को भी समझना पड़ता है। देखो अगर हम आपको कोई पहेली बुझाएंगे तो आप उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाओगे और थोड़ा देर सोचोगे, तब समझ जाओगे। जो समझ जाता है उसका कोई तर्क नहीं। हाँ तर्क, मैंने आपको बोला था ना, अंतर को थोड़ा, अंतर नहीं अच्छा लग रहा है, तर्क लिख लो उसमें। तर्क नहीं है, तर्क नहीं है में ठीक रहेगा, तर्क नहीं है। पहेली और कविता में ज़्यादा कुछ तर्क नहीं है, हाँ ये ठीक लगा। पहेली और कविता में ज़्यादा कुछ तर्क नहीं है, ज़्यादा कुछ तर्क नहीं है। जो समझ जाता है उसका कोई फर्क नहीं है, ना ना। देखो हमने उल्टा लिख दिया था अभी, अब यहाँ आएगा फर्क नहीं है इसमें आ गया फर्क, फर्क नहीं है ना। पहेली और कविता में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है ना। फिर जो समझ जाता है, जो समझ जाता है उसका समझ जाता है, जो समझ जाता है उसका कोई तर्क नहीं। हाँ तर्क मतलब अभी बताऊंगा आप लोगों को, फिर मैं भूल जाऊंगा। जो शब्द आता है दोस्तों मैंने पहले बोला था, उसको एकदम फास्ट में लिख देना है, क्योंकि कुछ गाड़ियों की आवाज़ आएगी या कुछ आएगा तो आप तुरंत भूल जाओगे, इसलिए उस शब्द को पहले कॉपी में उस निर्धारित कर देना है, एकदम लिख देना है। जो समझ जाता है उसका कोई तर्क नहीं, उसका। इसमें यह है कि
स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तब दोनों कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं है इसमें, सबके लिए कॉमन है। कोई नहीं, कोई तर्क नहीं। हाँ, अब मैं पढ़ के सुनूंगा तब आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर इसको मैं पढ़ के बताऊंगा तो आप देखो, सुनना। पहली और कविता में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, पहली और कविता में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, जो समझ जाता है उसका कोई तर्क नहीं। आप समझ गए होंगे इतना तो, है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हमारा 3, इसको कॉम्बो बना देना है हमने खा का ना। पहले तो हमने ये गिनती किया था 1 2 3 4 6, तो ये पूरे वही वही आना चाहिए, है ना। तो वो सब बराबर ही आ रहा है मेरा लगभग। देख लो कहीं आगे पीछे मात्राएं मेरे जा नहीं रही ना, मेरी शब्द इधर उधर भाग रहे हैं, तो शब्द बिल्कुल सही बैठ रहा है लगभग ना। तो इसमें मैं गिनती नहीं करूँगा। अब मैं आपको ये वाला बताऊँगा, खड़ी लाइन। पहले हमने आपको पड़ी लाइन बताई थी, इसको बोलते हैं पड़ी लाइन, और ये हो गया खड़ी लाइन। अब हम खड़ी में गए, ये 1 2 3, हमारा 3 शब्द हो गया 1 2 3। अब हमें को लाना पड़ेगा आओ तुम्हें कविता लिखना सिखाऊं। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, सिखाऊं में अब हम ऐसी चीज़ लाएंगे, दिखाऊं या जैसे कुछ आता है बताऊं, या कुछ भी, मतलब जैसे आप कुछ ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो समझ जाए। सच्चाई के उम्मीदों से लिखता हूँ, कलम झुकाऊं, कलम झुकता भी है। हाँ झुकता है, लिखते हो झुकता है भी, देखो अब झुक गया, ये है कलम झुक गया, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम झुका के बता, अब मुझे इसमें लिखते लिखते मुझे एक ज्ञान और आ गया, समझ जाता है, ये तो हो गया हमारा, है ना। अब मैं क्या लिखूँ क्या लिखूँ, मैं भी तो चलता फिरता ही लिख रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं आपको पूरा वीडियो घुमा के दिखाऊंगा, आप चारों तरफ कुछ नहीं है मेरे पास, खाली मैं यही लेके बैठा हूँ। फिर एक बार कविता सुनाऊंगा, कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में बताना। ये लास्ट लाइन में कम में ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जाएगी ना दोस्तों, तो देखता नहीं ना कोई, इसलिए थोड़ा वीडियो ना बारीकी से बताऊँगा तो बहुत कुछ समझ जाओगे आज। लेकिन मैं आज को दूसरा, अगर आप लोग कहते हो तो मैं दूसरा भाग भी इसको अच्छी तरह से 7 8 मिनट का अगर अच्छी तरह से ला के फिर दोबारा से बताऊंगा, लेकिन दूसरे तरीके से अपना। अब हम हमारे ये हो गया खड़ी लाइन 1। अब हमने इसको दोनों में जोड़ देना, दोनों को एक ही बताना है, 1 2 3, ये 3 हो गया खड़ी लाइन, और ये हो गया पड़ी लाइन। खड़ी लाइन में हमारा 6 हो गया, 1 2 3, यानी कि 6 लाइन तो हो गया। तो हम उसको 3 ही गिनेंगे, इसको 3 ही गिनते करेंगे। अब हम यहाँ गए लास्ट में, जो हमारे टॉपिक में थे, आज तुम्हें कविता लिखना मैं सिखाऊं, है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सच्चाई के उम्मीदों से कलम को अपना झुकाऊं। हाँ देखो कितना अच्छा है सब, कलम झुकाने के लिए बोला था ना। सच सच्चाई 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 को, सच्चाई के, सच्चाई का उम्मीदों से कलम को अपना, सच्चाई, सच्चाई के ठीक रहेगा, सच्चाई के उम्मीदों से कलम को अपना झुकाऊं, ये ठीक रहेगा ना। कलम को अपना झुकाऊं, झुकाऊं हो गया। आओ तुम्हें कविता लिखना मैं सिखाऊं, देखो कितना अच्छा मिल गया, फिर ऐसा मिलाना है। आओ तुम्हें कविता लिखना मैं सिखाऊं। देखो अब हमारी हो गया फाइनल। फिर हमारा फाइनल हो गया, हम लास्ट वाला फिर पकड़ना है, आज अपने हुनर का खेल दिखाऊं। जो हमने ये वाला जो छूटा था ना ऊपर वाला, इसको दोबारा यहाँ पे दोबारा टेकना है नीचे, उसी को अंकित करना है। आज अपने हुनर का खेल दिखाऊं, हुनर का खेल दिखाऊं। देखो दोस्तों, आपको सिखाते सिखाते मेरी ये कविता ही बन गई, तो इसको मैं दोबारा से दोहराता हूँ। अभी हमारे अंडरलाइन कर देते हैं। अभी हमारा हो गया 1 हो गया, अब हमारा 2 यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा लंबा पड़ेगा, इसको मैं पूरा फाइनल करके एक बार दिखाऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। इसको तो मैं लाऊंगा नहीं, क्योंकि अब मेरा हो गया, ये वीडियो बहुत है, मेरे पास बहुत कविता आती है लिखने के लिए, मैं वो लिख के आपको बताऊँगा। तो मैंने इसमें आप शुरू से सुनाता हूँ किस तरह से लिखा है।
आज अपने हुनर का खेल दिखाऊं, आज अपने हुनर का खेल दिखाऊं, आओ तुम्हें कविता लिखना मैं सिखाऊं, आओ तुम्हें कविता लिखना मैं सिखाऊं। ऊपर 6 शब्द है, नीचे भी 6 शब्द लिखना है, सभी शब्दों को आपस में एक साथ जोड़ना है। देखो कैसी ले बन गई, तभी तो कविता होती है। ईश्वर ईश्वर जैसे ईश्वर की मूरत के आगे एक जलती ज्योति है। पहली और कविता पहली मतलब पहली समझ गए, पहली और कविता में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। जो समझ जाता है उसका कोई तर्क नहीं है। सच्चाई के उम्मीदों सच्चाई के उम्मीदों कलम को अपना सच्चाई और उम्मीदों से सही रहेगा दोस्तों, है ना। सच्चाई के उम्मीदों से कलम को अपना झुकाऊं, आओ तुम्हें कविता लिखना मैं सिखाऊं। आज अपने हुनर का खेल दिखाऊं, आओ तुम्हें कविता लिखना मैं सिखाऊं। कभी भी लास्ट लाइन छूटती है दोस्तों, इसको 2 बार अंकित 2 बार अपने उससे बोल देना है। अब दोस्तों मेरा एक कैसा रहा आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कम समय में इतना कुछ बता दिया। हर आदमी के अंदर हुनर है। जिस तरह से हाथी ने अपने शरीर को नहीं देखी होती है, उसी प्रकार हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण छुपी होती है। आज से उस गुण को ढूंढना तथा तराशना शुरू कर दो। अपनी मीठी बोली से एक नया उमंग दो। मेरी बातों को कर लो अमल, मेरी बातों को कर लो अमल। उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, नाम है कवि कमल। दोस्तों फिर मिलूंगा मैं आप सभी को अपने नए नए कविता और नए अंदाज में। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।